अगर मैं तुमसे कहूँ कि धन को अपनी जिंदगी में हमेशा बनाए रखने का रहस्य इस बात में नहीं है कि तुम उसे कैसे कमाते हो, बल्कि इस बात में है कि वह तुम्हारे हाथ को छूने के बाद के 3 सेकंड में तुम क्या करते हो, तो क्या तुम यकीन करोगे? ज्यादातर लोग एक ऐसी गलती करते हैं जो दिखती नहीं, पर वही गलती उनकी समृद्धि को दरवाजे से बाहर कर देती है। एक सूक्ष्म प्रतिक्रिया, एक छुपा हुआ डर, और उसी पल वे ब्रह्मांड को आदेश दे देते हैं, यह पैसा टिकेगा नहीं। आज हम उस घातक गलती को उजागर करेंगे और साथ ही जानेंगे वह 3 सेकंड का रहस्यमय अनुष्ठान जो 20वीं सदी की महान आध्यात्मिक शिक्षिका फ्लोरेंस कोवेल शिन ने अपनी एक शिष्या को सिखाया था। एक ऐसा अभ्यास जिसने उसकी वित्तीय किस्मत बदल दी। यह कहानी है मार्गरेटा की। मार्गरेटा मेहनती थी, वह आलसी नहीं थी। पैसा उसके जीवन में आता था, नियमित वेतन, कभी कभी अतिरिक्त आय भी। समस्या आने में नहीं थी, समस्या टिकने में थी। जैसे ही पैसा उसके खाते में आता, कोई बिल, कोई मरम्मत, कोई मेडिकल खर्च सामने आ जाता, उसे लगता था जैसे उसके हाथों में छेद हैं, जैसे समृद्धि उसके पास ठहरना ही नहीं चाहती। धीरे धीरे ये सिर्फ आर्थिक संघर्ष नहीं रहा, यह आध्यात्मिक थकान बन गया। वह सोचने लगी कि शायद किस्मत उसके खिलाफ है, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। फ्लोरेंस ने जब उसकी कहानी सुनी तो उन्होंने उसके बैंक स्टेटमेंट को नहीं, उसकी चेतना को देखा। उन्होंने कहा, बाहरी दुनिया तुम्हारे भीतर की मान्यता का प्रतिबिंब है। मार्गरेटा के भीतर एक शब्द गूंज रहा था, कमी। जब भी पैसा उसके हाथ में आता, उसका पहला भाव कृतज्ञता नहीं, डर होता था। ये कितने दिन चलेगा, कहीं फिर कोई मुसीबत न आ जाए। और उसी क्षण वह अनजाने में ब्रह्मांड को आदेश दे देती, मुझे और ऐसे कारण दो जिनसे मैं पैसे को लेकर डरूं। ब्रह्मांड आज्ञाकारी है, वह वही देता है जिसकी भावना तुम भेजते हो। फ्लोरेंस ने उसे बताया, समस्या तुम्हारी आमदनी में नहीं है, समस्या उस ऊर्जा में है जिसके साथ तुम धन को स्वीकार करती हो। फिर उन्होंने उसे वह 3 सेकंड का अनुष्ठान सिखाया। पहला कदम और शारीरिक मुहर। जैसे ही पैसा हाथ में आए, अपनी मुट्ठी बंद करो। अगर डिजिटल भुगतान हो तो एक क्षण के लिए दोनों हाथ जोड़ो। ये संकेत है कि पुराना पैटर्न अब रुक रहा है। दूसरा कदम, भावना। उस क्षण डर नहीं, शक्ति और कृतज्ञता महसूस करो, ऐसे जैसे तुम भिखारी नहीं, अधिकारपूर्वक अपना हिस्सा स्वीकार कर रहे हो। तीसरा कदम, मानसिक आदेश। चुपचाप कहो, मैं इस धन के लिए आभारी हूँ। यह ईश्वर की अनंत समृद्धि का प्रतीक है। मैं इसे अभी अपनी जिंदगी में मुहरबंद करती हूँ, ताकि ये ठहरे, मुझे आशीर्वाद दे और बढ़े, दिव्य कृपा के साथ और पूर्णता में। ये शब्द साधारण नहीं थे, ये एक नया आदेश थे। पुराना आदेश था, चले जाओ। नया आदेश था, रुको और बढ़ो। शुरुआत में मार्गरेटा को अजीब लगा, डर और अपराधबोध उसे रोकते रहे, लेकिन उसने अभ्यास जारी रखा। 2 हफ्तों बाद कुछ बदल गया। बाहर नहीं, भीतर डर की आवाज धीमी पड़ गई। कृतज्ञता स्वाभाविक होने लगी। वह हर जगह समृद्धि के संकेत देखने लगी। और फिर एक दिन सड़क पर उसे एक चमकता हुआ पुराना चांदी का सिक्का मिला। ये राशि बड़ी नहीं थी, पर यह संकेत था। उसने उसे उठाया, मुट्ठी बंद की और पूरे विश्वास के साथ अपना आदेश दोहराया। उस दिन उसने समझा, अनुष्ठान पैसे को बदलने के लिए नहीं था, ये उसे बदलने के लिए था। जब चेतना बदलती है, वास्तविकता उसका अनुसरण करती है। धन ऊर्जा है, और ऊर्जा वहाँ ठहरती है जहाँ उसे सम्मान, कृतज्ञता और स्पष्ट आदेश मिलता है। तो अगली बार जब पैसा तुम्हारे हाथ को छुए, याद रखना, तुम्हारे पास 3 सेकंड हैं। 3 सेकंड जो तुम्हारी आर्थिक कहानी को फिर से लिख सकते हैं।